सम्मानित शिक्षक साथियों, एक बार HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक नया आदेश आया हुआ है। विद्यालय विकास योजना स्कूल शिक्षा महानिदेशक का आदेश हमें कार्य योजना सन 2020 से लेकर के 2023 तक की विद्यालय विकास योजना तैयार करनी है, जिस योजना के तहत हमें क्या आदेशित किया गया है आगे आपको आदेश में बताया जाएगा। जैसा कि साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ 226007, प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से प्रेषित किया गया है। सेवा में समस्त जनपद जिला व शिक्षाधिकारी। पत्रांक संख्या 7B सामुदायिक SMC 4903 5 अक्टूबर सन 2020 को। विषय प्रसिद्धि एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना के निर्माण के संबंध में। यहाँ पर प्रसिद्धि स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना के निर्माण के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 की धारा 22 व उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 14 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों और अध्यापकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह संयुक्त प्रयास से अपने विद्यालय के लिए एक सशक्त विद्यालय विकास योजना तैयार करें। विद्यालय विकास योजना न सिर्फ समुदाय की परिकल्पना को मूर्त देने हेतु अभिलेख होगा, बल्कि यह एक मार्गदर्शिका भी होगी जो उन्हें विद्यालय हेतु योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करेगी। विद्यालय विकास योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विद्यालय के अध्यापकों व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को कार्य करने हेतु आधार एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। विद्यालय विकास योजना बच्चों, महिलाओं व अपवंचित समुदाय के अभिभावकों को भी अपने बच्चों के लिए विद्यालय में प्राप्त होने वाली सुविधाओं व शिक्षा व्यवस्था पर अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के लिए 3 वर्षीय सन 2020 से 2023 हेतु विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी एवं प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र सन 2020-21 में प्रदेश के समस्त प्रसिद्धि एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार कर ईमेल के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों अध्यापकों द्वारा सम्मिलित रूप से विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी। इस कार्य में जिला समन्वयक, सामुदायिक सहयोग एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी होगी, ध्यान से सुनिएगा, समस्त प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी होगी कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की कम से कम 2 बैठकें अवश्य की जाएं। पहली बैठक में विद्यालय विकास योजना के प्रारूप पर चर्चा की जाए। दूसरी बैठक में प्रारूप पर चर्चा के उपरांत प्रत्येक सूचक के विकल्पों पर एकमत होकर सही का निशान लगाएं। विद्यालय विकास योजना के प्रारूप को भरने के पश्चात प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि अभिभावक अध्यापक बैठक PTM में सभी के समक्ष विद्यालय विकास योजना को पढ़कर सुनाया जाए एवं उनके सुझावों को सम्मिलित किया जाए। विद्यालय विकास योजना तैयार करने के उपरांत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराए जाएं। विद्यालयों से प्राप्त विद्यालय विकास योजना की समीक्षा के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना का अनुमोदन किया जाएगा। डाटा एंट्री के उपरांत विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी का प्रिंट आउट 2 प्रतियों में लिया जाएगा। डिजिटल कॉपी के प्रिंट आउट की 2 प्रतियां विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को वितरण करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। दोनों प्रिंटेड प्रतियां में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित एक प्रति स्थानीय प्राधिकारी प्रधान को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।
विद्यालय विकास योजना की दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिए गए कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर टेबल पर दर्शाया गया है, क्रम संख्या 1 पर कार्य का विवरण, समय सीमा, दायित्व, जिम्मेदारी। एक कार्य जो हम अध्यापकों को, प्रधान अध्यापकों को सौंपे गए हैं और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। विद्यालय विकास योजना के मुद्रण हेतु प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी एवं संबंधित व्यय हेतु आवंटित धनराशि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खाते में हस्तांतरित कराना। 13 अक्टूबर 2020 तक विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की मुद्रित प्रति 20 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराना। विद्यालय विकास योजना तैयार कराकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना 10 नवंबर 2020 तक। प्रेरणा पोर्टल विद्यालय वार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालय विकास योजना की डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कराना 25 नवंबर 2020 तक। विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी के प्रिंट आउट की 2 प्रतियां विद्यालय वार प्रधान अध्यापक को उपलब्ध कराना 27 नवंबर 2020 तक। विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित साइंड प्रति स्थानीय प्राधिकारी प्रधान को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराना 30 नवंबर 2020 तक। विकास खंड में अवस्थित समस्त विद्यालयों की विद्यालय विकास योजना तैयार कराकर समय अंतर्गत पोर्टल पर अपलोड किए जाने तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराने हेतु उपलब्ध कराए जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। विकास खंड में अवस्थित समस्त विद्यालयों की विद्यालय विकास योजना तैयार कराकर समयांतर्गत पोर्टल पर अपलोड किए जाने तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराने हेतु उपलब्ध कराने जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की होगी। विद्यालय में विद्यालय विकास योजना तैयार कराने की प्रक्रिया का अनुश्रवण जिला विशेष शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा किया जाएगा। विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की विशिष्ट एवं वित्तीय प्राविधान क्या हैं? जनपदों के सम्मुख अंकित विद्यालयों की संख्या के अनुसार ब्लॉक स्तर पर विद्यालय विकास योजना के मुद्रण हेतु विशिष्टीकरण निम्नवत है। विद्यालय विकास योजना का प्रारूप 10 पृष्ठ का भी होगी। प्रारूप का साइज 11.7 इंच लंबाई में तथा 8.5 इंच लंबाई एवं मुद्रण चौड़ाई एवं मुद्रण हेतु कम से कम 85 GSM के कागज का प्रयोग किया जाएगा। यह उक्त विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी सत्र पत्र के साथ ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। ब्लॉक स्तर पर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप के मुद्रण एवं तैयार की हुई विद्यालय विकास योजना का प्रिंट लेने हेतु जनपद द्वारा धनराशि का वितरण संलग्न है। जनपद द्वारा धनराशि का व्यय समग्र शिक्षा के मैनुअल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। उपरोक्त व्यय को PMS पोर्टल पर ट्रेनिंग एंड मीटिंग ऑफ SMC एलिमेंट्री के अंतर्गत अंकित किया जाए। तो सभी शिक्षकों से निवेदन है कि इस विकास योजना को ध्यान में रखते हुए इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें और ये प्रक्रिया करनी होगी स्कूली महानिदेशक के आदेशानुसार। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।